अब जैसे कि यहाँ पर आप लोग गौर करेंगे कि H2R2M2 है, इसका पहचान बेटा क्या होता है, वाला है, वाली है, को है। और रही बात यहाँ पर ई जा रहे में बार टू की, इसका मतलब बेटा ही वाला है, चाहे ही को है, या कभी कभी तो ऐसा होगा कि इसमें दो वर्ब मतलब हाइफन से जुड़े होंगे, यानी दो वर्ब के बीच में माइनस का निशान होगा और अंत में क्या होगा, को है, चाहे कोहू, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसी से हम कुछ क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं, हम आप सबको दोनों नियम से हम एक एक क्वेश्चन डालेंगे। और रही बात यहाँ पर, ये तो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि किसके साथ इज लगाना है, किसके साथ एम लगाना है और किसके साथ आर लगाना, आप ये अच्छी तरह जान रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर डाल रहे हैं कि मैं घर जाने, मैं घर जाने को हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर मैं घर जाने को हूँ, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। और इसके नीचे में एक क्वेश्चन और डाल रहा है, थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा यहाँ पर। और एक क्वेश्चन यहाँ पर कि मैं घर जाने वाला हूँ, मैं घर जाने वाला हूँ। चलिए गौर करते हैं, हम इसके सामने भी एक क्वेश्चन डाल देते हैं। यहाँ पर आप गौर करेंगे, क्वेश्चन है यहाँ पर कि मैं घर जाने, मैं घर जाने, फिर यहाँ पर हम जाने लिख देते हैं, मैं घर जाने को हूँ, मैं घर जाने को हूँ। यहाँ पर चलिए हम एक काम करते हैं, इसको भी हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा शांति बनाए रखिए। और आपको फिर अब कोई प्रॉब्लम क्रिएट, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पर चलिए माइनस का निशान हम डाल दिए। और यहाँ पर यह है क्वेश्चन में कि मैं घर जाने ही वाला हूँ, मैं घर जाने ही वाला हूँ। हम आपके सामने में दोनों क्वेश्चन डाल दिए हैं। आप यहाँ पर गौर करेंगे कि यहाँ पर जाना ये वर्ब है, मेरा वर्ब के बाद क्या बेटा, ये को हूँ। और यहाँ पर जो है दो वर्ब है, लेकिन दोनों वर्ब के बीच में माइनस का निशान है और यहाँ पर अंत में उसके बाद को हूँ है। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि मैं घर जाने वाला हूँ, यहाँ पर वाला हूँ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ही वाला हूँ। तो आप माइंड पर मेंटेन कर ले कि अगर क्वेश्चन में कोहू रहे, चाहे वाला हूँ रहे, चाहे वाली है रहे, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्वेश्चन को H2R2M2 के नियम पर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब दो वर्ब माइनस से जुड़े हों और अंत में कोहू रहे, चाहे वर्ब के अंत में ही वाला हूँ रहे, तो फिर वैसे क्वेश्चन को H2R2M2 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वैसे क्वेश्चन को इज आर एम अबाउट टू के नियम पर सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का बेटा जवाब एक ही होगा। अब यहाँ पर मैं के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम आई। अब यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी जी सवाल ये करेंगे कि सर ये जो लिखा हुआ H2R2M2 आखिर कौन लगेगा। तो आप पहले से जान रहे हैं कि आई के साथ क्या लगाना है, M2, IM2, गो के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप होम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन मैं घर जाने को हूँ रहे, जब मैं घर जाने वाला हूँ रहे, दोनों क्वेश्चन का ट्रांसलेट हम एक ही करेंगे, यानी दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। चलिए अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम बनाते हैं। इसके अंग्रेजी यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, IMABOUT, आई एम अबाउट टू गो, कोई दिक्कत नहीं, आई एम अबाउट टू गो। तो दोनों क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट अंतर नजर आ रहा है, बस इतनी सावधानी बरतनी है कि किसमें क्या लगाना है। अगली क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है कि हम लोग, क्वेश्चन है यहाँ, हम लोग तुम्हारे पिता से, हम लोग तुम्हारे पिता से मिलने वाले हैं, हम लोग तुम्हारे पिता से मिलने वाले हैं। और नीचे हम इसी का सेम टू सेम हम आपको क्वेश्चन डाल देते हैं कि हम लोग तुम्हारे
पिता से मिलने, हम लोग तुम्हारे पिता से मिलने को हैं। दो क्वेश्चन होगा यहाँ पर, यानी वाला है, वाली है रहे, चाहे को है रहे, ऐसे क्वेश्चन को आप S2 R2 M2 के नियम पर बनाएंगे। और यहाँ पर हम क्वेश्चन हम डाल देते हैं। अब गौर करेंगे कि हम लोग तुम्हारे पिता से मिलने को है। तो यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं, यह माइनस का निशान यहाँ पर हम डाल दिया। यहाँ गौर करेंगे आप, यहाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं। चलिए हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको कोई कंप्लेन ना हो। को के बाद है यहाँ पर। और एक क्वेश्चन हम इसी के नीचे हम डाल देते हैं कि हम लोग तुम्हारे पिता से, हम लोग तुम्हारे पिता से मिलने ही वाले हैं। हम लोग तुम्हारे पिता से मिलने ही वाले हैं। चलिए गौर करते हैं, यहाँ पर हम दो क्वेश्चन डाल दिए यहाँ पर। अब ये जो क्वेश्चन है एक नंबर में, यहाँ पर गौर करते हैं। एक विद्यार्थी जी कहना है कि सर थोड़ा सा पहले तो आप क्वेश्चन को डिवाइड करके बतलाते। सर क्वेश्चन को डिवाइड कर दीजिए। तो एक नंबर में हम लोग दो नंबर में मिलने वाले हैं कहिए, चाहे मिलने को है, दो, यानी दोनों जो ये सेंटेंस का क्वेश्चन है दोनों दो ही नंबर में आ जाएगा। मिलने वाले हैं चाहे मिलने को है, ये दोनों को हम दो ही नंबर में डालेंगे। किससे? आपके पिता से। ये 3 नंबर में इसको हम डाल देते हैं। अब यहाँ पर एक में हम लोग हैं तो क्या लिखेंगे बेटा? ये वी लिखेंगे। वी के साथ क्या करना है? ये आर डालना है और आर के बाद क्या करेंगे? 2। तो हम लोग अंग्रेजी वी लिखेंगे। हाँ, एक चीज और, यहाँ पर वाले हैं चाहे कोहे रहेगा तो R2 लगाना है। वाले हैं चाहे कोहे नहीं रहेगा तो आपको R2 नहीं लगाना। सीधी सी बात है, यहाँ ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। रही बात यहाँ पर मिलने की, तो मिलने की अंग्रेजी आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। किससे मिलने की? तो तुम्हारे पिता से। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे भाई? योर। लिखने के बाद बेटा यहाँ पर हम फादर लिखेंगे, FATHER। कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, दोनों का आंसर ये हो जाएगा। इसको भी हम तोड़ के बतला देते हैं। एक में मैं, दो में जाने को हूँ। एक में मैं, 2 नंबर में जाने को हूँ। कहाँ जाने को हूँ? तो घर। उसी तरह एक में मैं, 2 में जाने वाला हूँ। कहाँ? तो घर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को तोड़ लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। जैसे 1 नंबर में हम लोग हो जाएगा, 2 नंबर में मिलने को है चाहे मिलने ही वाले हैं। ये 2 नंबर में किससे भाई? तुम्हारे पिता से। चलिए आपको पूरा इजी हम कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग हैं तो बेटा क्या लिखोगे आप? ये वी लिखेंगे। वी के साथ क्या लगाना है? ये आर लगाना है। आर के बाद क्या करना है? ये अबाउट टू लगाना है। ABOUT। चलिए बहुत ही आसान हो गया। वी आर अबाउट टू। मिलना के अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर ये सी लिखेंगे। सी लिखने के बाद क्या लिखेंगे? तुम्हारे पिता से। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बेटा? योर। लिखने के बाद आप ये फादर लिखेंगे। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है और ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, दोनों का आंसर सेम टू सेम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम गौर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे बेटा गौर करना यहाँ पर ये है कि वे लोग, क्वेश्चन है यहाँ, वे लोग यहाँ आने वाले हैं। वे लोग यहाँ आने वाले हैं। और नीचे का क्वेश्चन है यहाँ पर, वे लोग यहाँ आने, वे लोग यहाँ आने को है। और इसका क्वेश्चन यहाँ पर हम डाल देते हैं। आप गौर करेंगे यहाँ कि वे लोग यहाँ आने, फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं आने, उसके बाद को है। वे लोग यहाँ आने को है। या पैसा भी लिख सकते हैं कि वे लोग यहाँ आने ही को है, ये भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर।
और बीच में ये माइनस हम डाल दिए। यहाँ पर दो वर्ब के दोनों के बीच में आप यहाँ देख रहे हैं कि दो वर्ब है, दोनों के बीच में माइनस है ये, और अंत में को है। तो दोनों नियम में is2 R2 M2 में और is R M R2 में क्या अंतर है आपको साफ साफ ये नजर आ रहा होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा इसका हम और डाल देते हैं ताकि आपका पूरा शक खत्म हो जाए कि दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है। अगली क्वेश्चन है यहाँ, वे लोग यहाँ आने ही वाले हैं। चलिए यहाँ पर हम ही लिख दिए, ही के बाद ये वाले हैं। चलिए अब ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को सबसे पहले बेटा हम यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे कि 1 नंबर में वे लोग, 2 नंबर में आने वाले हैं चाहे आने को है, ठीक है ना। और नंबर 3 में यहाँ है तो ये 3 में यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है कि 1 नंबर में वे लोग है तो बेटा यहाँ पर क्या लिखोगे, ये दे लिखेंगे THEY। आप यहाँ पर दे के अनुसार क्या डाल देंगे, आप ये आर डालेंगे, आर के बाद क्या लिखेंगे 2। रही बात यहाँ पर आने की, तो आने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम कम लिखेंगे, और यहाँ की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम हेयर लिखेंगे। एक विद्यार्थी जी का थोड़ा सा एक सवाल यहाँ पर ये आ रहा है कि सर इसमें अबाउट टू क्यों नहीं लगा। बेटा हम यहाँ पर अबाउट टू डालते हैं मगर कब, जब वाले के बाद यहाँ पर होता ना कि वे लोग यहाँ आने ही, यानी ने के बाद ही वाले है, अगर ऐसा अगर होता तब हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ही का प्रयोग नहीं किया गया है। ही का प्रयोग आपके इस वाले क्वेश्चन में किया गया, थोड़ा सा आप गौर कर लेंगे वहां पर। तो वाले है रहे चाहे को है रहे, दोनों का क्वेश्चन हम सेम टू सेम, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर और इस क्वेश्चन का भी आंसर यही वाला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। 1 नंबर में वे लोग, 2 नंबर में आने को है चाहे आने ही वाले हैं, कहाँ, तो यहाँ। हम दोनों क्वेश्चन को इसलिए सामने सामने रख दिए ताकि आप लोग बार बार कहते थे कि सर दोनों में अंतर नहीं कर पाते हैं और बार बार गलती हो जाता है, माइंड नहीं काम करता है। तो आप दोनों में अंतर देख लीजिए। आप यहाँ पर यार लिखेंगे, आर के बाद बेटा क्या आएगा, ये अबाउट टू आप लिख लो यहाँ पर। रही बात यहाँ पर आने की, तो आने की अंग्रेजी कम लिखेंगे, और यहाँ है तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हेयर लिखेंगे, HERE। अगर कुछ छूटने लगे तो आप थोड़ा सा आप लोग पीछे से आवाज भी दे दीजिएगा। चलिए यहाँ पर ये हेयर हम डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब यही हो गया और इस क्वेश्चन का भी जवाब क्या हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगली क्वेश्चन में थोड़ा सा हम गौर कर लेते हैं। अगली क्वेश्चन है यहाँ कि वह पत्र लिखने वाला है, वह पत्र लिखने वाला है। और नीचे यहां पर हम देख लेते हैं कि वह पत्र लिखने को है, वह पत्र लिखने को है। चलिए इसका हम सेम टू सेम क्वेश्चन हम आपको नीचे यहाँ भी डाल देते हैं ताकि आपको दोनों क्वेश्चन में आमने सामने दम अंतर नजर आए। थोड़ा सा शांति बना कर रखिए, शोर न करेंगे आप लोग। वह क्वेश्चन है, वह पत्र लिखने, उसके बाद ये लिखने को है, वह पत्र लिखने को है। चलिए हम साफ साफ लिख देते, नहीं तो आप बोलेंगे सर पता नहीं चल रहा है यहाँ। चलिए यहाँ पर हम को है डाल दी, वह पत्र लिखने को है। यहाँ पर हम माइनस का बेटा निशान हम डाल दिए। अब यहाँ पर एक चीज हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम गौर करेंगे यहाँ बेटा फिर से कि वह पत्र लिखने ही वाला है, वह पत्र लिखने ही वाला है, वह पत्र लिखने ही वाला है। या हम आपको फिर से हम याद दिला देते हैं, चाहे तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है वह पत्र लिखने ही के बाद को के बाद है, यानी ऐसा भी आ सकता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को इसी नियम पर सिद्ध करेंगे। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा शांति बना के इसी तरह रहिए, हमको बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ाने में आज आप लोगों के, आप लोग बहुत शांत है आज यहाँ। तो 1 नंबर में वह, 2 नंबर में लिखने वाला है, क्या लिखने वाला है बेटा यहाँ, पत्र। अब यहाँ पर वह की अंग्रेजी क्या लिखोगे भाई, यहाँ ही डाल लो, ही के साथ क्या लिखेंगे हम इज लिखेंगे और उसके बाद हम टू डाल देंगे, ही इज टू। तो वह का मानी ही हो गया, लिखने वाला है रहे चाहे लिखने को रहे, दोनों के लिए हम क्या लिखेंगे, हम इज टू ही लिखेंगे। रही बात लिखना की, तो लिखना की अंग्रेजी राइट लिखेंगे। थोड़ा सा एक बात और याद दिला देते हैं हम आप लोगों को कि टू के बाद हमेशा V1 ही डालना है, V2 V3 डालने की गलती ना करेंगे आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पर हम LETTER, कोई दिक्कत नहीं।
अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं थोड़ा सा हम। 1 नंबर में वह, 2 नंबर में लिखने को है, चाहे लिखने ही वाला है, चाहे लिखने ही को है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। चलिए, और नंबर 3 में यहाँ क्या डाल देंगे बेटा, ये पत्र डाल देंगे। अब यहाँ पर वह के अंग्रेजी बेटा क्या लिखोगे आप लोग, यहाँ पर ही लिखेंगे, ही के साथ क्या लिखेंगे, इज लग जाएगा, और ये ABOUT अबाउट टू लिखेंगे। रही बात यहाँ पर लिखने की, तो आप यहाँ पर क्या लिखो भाई, ये राइट लिख लो। और रही बात नंबर 3 में पत्र की, तो बेटा यहाँ पर क्या डालेंगे, हम ये लिख देते हैं, लेटर को चलो नीचे डाल देते हैं, क्या उधर जगह तो नहीं है। चलिए, यहाँ पर हम LETR लिख दिए। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलिए, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर बेटा ये ऐड कर लेंगे। यहाँ पर घर के अंग्रेजी, जैसे कि यहाँ पर मैं है तो क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, आई के साथ एम हो गया, और को है, चाहे इसके लिए हम अबाउट टू तो लिख लिए हैं। यहाँ पर घर के अंग्रेजी क्या लिखें बेटा, ये हम होम लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसका कुछ सेंटेंस और हम देख लेते हैं। वह घड़ी खरीदने, वह घड़ी खरीदने वाली है, वह घड़ी खरीदने वाली है। चाहे हम इस क्वेश्चन को, अब तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। वह घड़ी खरीदने, वह घड़ी खरीदने, चलिए, तो आप लोग बोलेंगे कि सर समझ में नहीं आया। चलिए, वह घड़ी खरीदने को है, वह घड़ी खरीदने को है। और अगली क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ हम कि वह घड़ी खरीदने ही वाली है। बस इतना ही सा तो अंतर देखना है ना। सिर्फ वाली है रहेगा तो इस टू आर टू एम टू के नियम पर भाग जाएगा, और ही वाली रहेगा तो इजारे में बार टू के नियम पर क्वेश्चन बन जाएगा। और यहां पर ये क्वेश्चन है, वह घड़ी खरीदने को है, वो घड़ी खरीदने को है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि सिर्फ यहाँ पर को है अगर रहेगा बेटा, तो करना क्या कि इस टू आर टू एम टू के नियम पर बना लीजिएगा आप लोग। और 2 वर्ब रहेगा, दोनों वर्ब के बीच में ये माइनस रहे या हाइफन का निशान रहे, फिर अंत में को है रहे, तो फिर उसको करना क्या कि इजारे में बार टू के नियम पर बना लेना है। तो खरीदने ही वाली है। चलिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि 1 नंबर में वह, 2 नंबर में खरीदने ही वाली है, चाहे खरीदने को, क्या खरीदने को बेटा, घड़ी। अब यहाँ पर वह के अंग्रेजी आप क्या लिखोगे भाई, ये सी लिखेंगे। और आप तो अच्छी तरह जान रहे कि सी के साथ क्या लगने वाला है, तो सी के साथ इस टू लग जाएगा। रही बात यहाँ पर खरीदने की, तो बाई लिखेंगे। और रही बात यहाँ पर घड़ी की बेटा, तो वॉच, WATCH, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसको भी थोड़ा सा हम डिवाइड कर लेते हैं। 1 नंबर में वह, 2 नंबर में खरीदने ही वाली है, चाहे खरीदने को है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, वह के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर ये सी लिखेंगे, सी के साथ इज लग जाएगा। उसका तो क्या डालेंगे आप यहाँ पर ये अबाउट टू। रही बात यहाँ पर खरीदने की, तो बाई लिखो, और घड़ी की अंग्रेजी बताइए वॉच लिखेंगे, WATCH। तो हमको नहीं लगता है कि अब आपको जो है ना कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होना चाहिए। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा और हम देख करके चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन है यहाँ कि गाड़ी खुलने को है, गाड़ी खुलने को है। और नीचे वाली क्वेश्चन है, गाड़ी मतलब ट्रेन की बात हो रही है, गाड़ी खुलने वाली है, गाड़ी खुलने वाली है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि गाड़ी खुलने को है।
को है, यहाँ पर माइनस डाल दिए। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अब आपको लाइफ में कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि H2R2M2 कहाँ लगाना है और E जा रहे में about बेटा कहाँ लगाना है। चलिए हम आप लोगों का कंप्लेन दूर कर दिए। आज हम गाड़ी खुलने ही वाली है, गाड़ी खुलने ही वाली है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम देख लेते हैं, 1 नंबर में गाड़ी, 2 नंबर में खुलने को है चाहे खुलने ही वाली है। तो चलो यहाँ पर हम एक काम करते हैं बेटा, द लिखने के बाद हम TRAIN द ट्रेन लिख दिए, उसके बाद हम इज लिखेंगे, उसके बाद टू लिखेंगे। रही बात खुलने की तो आप यहाँ पर START स्टार्ट लिख लीजिए। और इसको जो बेटा हम डिवाइड करेंगे तो 1 नंबर में गाड़ी, 2 नंबर में खुलने को है चाहे खुलने ही वाली। एकदम रिलैक्स मूड में, एकदम आराम से पढ़िए। एकदम बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप लोग इतना शांति, लगता है कि पूरा सुधर गए एकदम। द ट्रेन इज अबाउट टू START। तो इतना ही रहने देते हैं। थोड़ा सा हम आप लोगों को एक काम करते हैं कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव हम समझा देते हैं, ताकि आप लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं हो। अब जैसे कि एक क्वेश्चन हम आपको बतला देते हैं कि क्वेश्चन है यहाँ कि सोहन घर से आने वाला है, सोहन घर से आने वाला है। चलिए बेटा देख लेते हैं यहाँ। तो तोड़ना तो बहुत, हम इसको डायरेक्ट बिना तोड़े हम बतला रहे हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप लोगों को तोड़ने का एक्सपीरियंस हो गया होगा। अब जैसे कि इसको डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, सोहन इज टू कम के बाद बेटा ये फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद क्या लिखेगा आप लोग यहाँ पर, होम लिख लीजिए। और इसका नेक्स्ट सेकेंड जो बनेगा, सोहन इज नॉट टू कम के बाद फ्रॉम के बाद ये होम आप यहाँ पर लिख लीजिए। ये रोमन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, निगेटिव बना दिए इसका हम। और इंट्रोगेटिव भी देख लेते, चलिए अलग सिस्टम से कर देते हैं। यहाँ पर इंट्रोगेटिव में करना क्या है कि ईज को पहले उठा करके डाल देना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईज लिखने के बाद क्या हो जाएगा, ये सोहन, ईज सोहन टू कम के बाद बेटा ये फ्रॉम हो जाएगा। फ्रॉम के बाद क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर, ये होम। तो इंट्रोगेटिव हो गया यहाँ। और नंबर 3 तो हो ही गया ना। चौथा देख लेते हैं, इज सोहन नॉट टू कम के बाद बेटा ये फ्रॉम लिख लो आप यहाँ पर। और ये यहाँ पर होम आ जाएगा यहाँ। 5वां नंबर देख लेते हैं भाई, YWHY, वाई के बाद इज है, इज के बाद सोहन के बाद टू के बाद कम के बाद ये फ्रॉम लिखेंगे। फ्रॉम के बाद बेटा आप यहाँ पर होम डाल लो। चलिए अब यहाँ पर आपका क्या नाम है कि सर थोड़ा सा हिंदी बतला दी, हिंदी भी समझ लीजिए आप। सोहन घर से आने वाला, तो सोहन इज टू कम फ्रॉम होम। सोहन घर से आने वाला नहीं है, तो सोहन इज नॉट टू कम फ्रॉम होम। क्या सोहन घर से आने वाला है, तो इज सोहन टू कम फ्रॉम होम। क्या सोहन घर से आने वाला नहीं है, तो इज सोहन नॉट टू कम फ्रॉम होम लिखेंगे। सोहन घर से आने वाला क्यों है, तो वाई सोहन टू कम फ्रॉम होम। इसका भी थोड़ा सा हम आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव हम आपको सेम टू सेम बतला देते हैं। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि जैसा देना अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर वह जाने ही वाला है, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा हम शॉर्ट कर देते हैं, वह जाने ही वाला है यहाँ पर। अब यहाँ पर वह जाने ही वाला है, चलिए इसको हम चेंज कर देते हैं, ना तो फिर अब बोलेंगे कि सर फिर अंतर नहीं समझ में आया। वह जाने ही वाला है, यानी वाला है रहे तो इज टू आर टेम टू, ही वाला रहे तो ई जा रहे में वार टू। वह जाने ही वाला है बेटा यहाँ। तो ये देख लेते हैं यहाँ पर इसका हम, ही इज अबाउट टू गो, और इसका ये बन जाएगा निगेटिव यहाँ, ही इज नॉट अबाउट लिखने के बाद टू, और टू के बाद क्या डालेंगे आप यहाँ पर, ये गो हो जाएगा। ये रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 2,
रोमन नंबर 3 थोड़ा सा देख लीजिए आप, यहाँ पर दिक्कत नहीं ना हो रहा है। चलिए, लगता है कि पूरा सुधर गए आज आप लोग। ही इज अबाउट टू गो लिखेंगे। और चौथा भी देख लेते हैं भाई, इज ही, नॉट, नॉट के बाद अबाउट, अबाउट के बाद टू, टू के बाद ये गो। और 5वां नंबर में हो जाएगा यहाँ पर भाई, इज ही अबाउट, अबाउट के बाद टू, टू के बाद ये गो। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए। अगर इतना के बाद भी अगर आप लोगों को अगर किसी किस्म का अगर प्रॉब्लम अगर होता हो समझने में, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना नहीं भूलें।